जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स और दोस्तों वर्ब्स को अच्छी तरह समझ लिया है। इसके साथ ही दोस्तों हमने पिछले वीडियो के माध्यम से एडवर्ब से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों को समझ लिया है। दोस्तों, आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो है एडवर्ब से संबंधित और दोस्तों उसके रूल्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आधारित, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि जो एडवर्ब से संबंधित रूल्स हैं दोस्तों, उनका प्रयोग सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है और दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चंस किस तरह से पूछता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण वीडियो है उसमें दोस्तों 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लिया गया है। जो एडवर्ब की क्लास 4 है, इसको आपको समझना है। आइए दोस्तों, सबसे पहले साथियों समझ लेते हैं डायरेक्शंस को। ठीक है। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर। दोस्तों, आपको उस पार्ट को चूज़ करना है जिस पार्ट में त्रुटि है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य के उस पार्ट को आपको छांटना है जिस पार्ट में त्रुटि है। इफ़ देयर इज़ नो एरर, दोस्तों यदि किसी पार्ट में त्रुटि नहीं पाई जाती है तो अब दोस्तों आपको आंसर डी करना है। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। ही इज़ एनफ काइंड टू हेल्प एवरीबडी इन नीड टू एरर नो एरर। दोस्तों आपको बताना है ही इज़ एनफ। दोस्तों इस पार्ट में दिया है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एनफ है दोस्तों, एनफ का प्रयोग उस एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद होता है जिसकी वह विशेषता बताता है। सबसे पहली बात दोस्तों, एनएफ का प्रयोग उस एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद होता है जिसकी वह विशेषता बताता है। ठीक है। और दोस्तों आंसर हमारा इसी में छुपा है। जैसे दोस्तों दिया है काइंड, एनएफ काइंड। दोस्तों मैंने जैसे बताया है, एनएफ का प्रयोग क्या है दोस्तों, एनएफ का प्रयोग उस एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद होता है जिसकी वह विशेषता बताता है। दोस्तों काइंड क्या है यहाँ पर, काइंड क्या है दोस्तों, एक एडजेक्टिव है। ठीक है। और दोस्तों एडजेक्टिव की विशेषता एनएफ बता रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ जो है प्रयोग क्या होगा दोस्तों, काइंड एनएफ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। इसलिए दोस्तों एनएफ काइंड के स्थान पर काइंड एनएफ का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों एनएफ का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद किया जाता है, ना कि पहले। ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। दोस्तों हर प्रश्न आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मजबूर कर देगा। मैं समझता हूँ दोस्तों आपको हर प्रश्न को अच्छे से समझना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुल, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दे फिनिश। आपको दोस्तों बताना है, यहाँ दोस्तों वर्क जो दिया है एक वर्ब का रूप है। क्या है दोस्तों, वर्क जो है एक वर्ब का रूप है। और दोस्तों वर्क की विशेषता कौन बता रहा है दोस्तों, केयरफुल। यहाँ दोस्तों केयरफुल जो है, यहाँ दोस्तों आपको समझना है, केयरफुल जो है एक एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों, एक एडजेक्टिव है। जबकि दोस्तों एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। लेकिन दोस्तों हमें क्या है, वर्क की विशेषता बताना है। तो वर्क की विशेषता कौन बता रहा है दोस्तों, केयरफुल। और केयरफुल जो है दोस्तों एडजेक्टिव है। लेकिन दोस्तों केयरफुल को
केयरफुली बनाने के लिए हमें एल वाई का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, केयरफुली बनाने के एल वाई का प्रयोग करना पड़ेगा। और दोस्तों इस तरह से इसका ये रूप होगा दोस्तों, ये क्या रूप होगा दोस्तों, एडवर्ब। क्या है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और दोस्तों इस तरह से दोस्तों केयरफुल के स्थान पर केयरफुली का प्रयोग किया जाएगा। आंसर हमारा केयरफुली हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों केयरफुल के स्थान पर केयरफुली का प्रयोग होगा, क्योंकि वर्ग यहाँ एक वर्ब है जिसकी विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का प्रयोग होगा, ना कि एडजेक्टिव का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ इस प्रश्न को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों। नो सूनर, दोस्तों नो सूनर दिया है यहाँ। बी एंटर्ड देन ही गोट अप एंड लेफ्ट द रूम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि वाक्य प्रारंभ में नो सूनर का प्रयोग किया गया हो, नो सूनर का प्रयोग किया गया हो दोस्तों, तब क्या होता है दोस्तों, नो सूनर का प्रयोग किया गया हो दोस्तों, तब वर्ब का इन्वर्टेड फॉर्म का, वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नो सूनर का प्रयोग यदि वाक्य प्रारंभ में किया गया हो तब वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जबकि दोस्तों यहाँ दिया है वी एंटर्ड। ठीक है, वी एंटर्ड दिया है यहाँ पर, लेकिन दोस्तों देन ही गोड अप एंड लेफ्ट द रूम। दोस्तों ये जो प्रश्न है दोस्तों हमारा, वह दोस्तों या तो हैड के साथ बनेगा, वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लेने के लिए या तो हैड के साथ बनेगा या दोस्तों डिड के साथ बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों हम कर सकते हैं इन्वर्टेड फॉर्म में लाने के लिए इसको, जैसे दोस्तों हैड या दोस्तों डिड बी एंटर्ड। क्या है दोस्तों, डिड बी। इस तरह दोस्तों कर सकते हैं हम, इस तरह दोस्तों कर सकते हैं, जैसे दोस्तों कर सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। जैसे हैड या दोस्तों डिड वी एंटर्ड। क्या है दोस्तों, डिड वी एंटर्ड। इस तरह से दोस्तों हम बना सकते हैं, ये दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। मैं समझता हूँ दोस्तों आपने समझ लिया है कि नो सूनर के साथ वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए दोस्तों हम समझ सकते हैं इसको वी एंटर्ड के स्थान पर हैड बी एंटर्ड या दोस्तों डिड बी एंटर्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों नो सूनर के साथ शुरू होने वाले वाक्यों में वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू विलिंगली एंड चीरफुली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू हिम। दोस्तों आपको बताना है, यहाँ दोस्तों हमने पढ़ा था दोस्तों डिसाइडेड क्या है दोस्तों, एक वर्ब है, टू विलिंगली एंड चीरफुली एक्सेप्ट। दोस्तों हमने पढ़ा था दोस्तों इन्फिनिटिव दोस्तों, इन्फिनिटिव को बीच से तोड़ा नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, इन्फिनिटिव को बीच से तोड़कर दोस्तों एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन्फिनिटिव को बीच से तोड़कर एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए दोस्तों टू एक्सेप्ट के बाद दोस्तों द वायलिंगली एंड चीरफुली का प्रयोग किया जाएगा। क्या है दोस्तों, किसी भी इन्फिनिटिव को तोड़कर दोस्तों एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए दोस्तों टू के बाद सीधा एक्सेप्ट आएगा और दोस्तों एक्सेप्ट के बाद वायलिंगली एंड चीरफुली का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। हरीश इज वेरी मच विलिंग टू कम विथ यू। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों, यहाँ दोस्तों दिया है वेरी मच, यहाँ दोस्तों दिया है वेरी मच। और दोस्तों हमने पढ़ा था वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल में।
प्रेजेंट पार्टिसिपल में किया जाता है। और दोस्तों मच का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? मच का प्रयोग दोस्तों यहाँ दोस्तों मच का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? मच का प्रयोग किसके साथ किया जाता है दोस्तों? पास्ट पार्टिसिपल में। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में मच का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? पास्ट पार्टिसिपल में। इसलिए दोस्तों विलिंग टू कम विद यू, दोस्तों यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, तब दोस्तों यहाँ वेरी का प्रयोग होगा, ना कि मच का प्रयोग। ठीक है, इस तरह से समझ लेंगे दोस्तों। यहाँ दोस्तों किसका प्रयोग होगा? वेरी का प्रयोग होगा, ना कि मच का, क्योंकि यहाँ दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की गई है। और दोस्तों इस तरह से प्रश्न के माध्यम से इसको समझ लेंगे। मच का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मच का प्रयोग हमेशा क्या होता है दोस्तों? पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है, जबकि वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ होता है। आइए दोस्तों, मैं समझता हूँ दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। महज थॉट दैट ही वुड पास इन द एग्जामिनेशन ऑल्दो ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट। आपको बताना दोस्तों, इसमें दोस्तों हम देख पा रहे हैं महज थॉट दैट ही वुड पास इन द एग्जामिनेशन ऑल्दो ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ, दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ जो आंसर दिया है दोस्तों एक वर्ब के रूप में दिया है। क्या है दोस्तों? आंसर जो दिया है यहाँ एक वर्ब के रूप में दिया है। और दोस्तों वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। कौन बताता है दोस्तों? वर्ब की विशेषता कौन बताता है दोस्तों? एडवर्ब बताता है। वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, या दोस्तों अदर एडवर्ब हो गया, उसकी विशेषता कौन बताता है दोस्तों? एडवर्ब। लेकिन दोस्तों यहाँ जो करेक्ट दिया है ये दोस्तों क्या है? ये करेक्ट जो दिया है एक दोस्तों एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों? एक एडजेक्टिव है। जबकि दोस्तों एडजेक्टिव जो होता है दोस्तों नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। किसकी दोस्तों बताता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। लेकिन दोस्तों हमें करना क्या है? आंसर एक वर्ब है, वर्ब की विशेषता कौन बताएगा दोस्तों? एडवर्ब। हमें एडवर्ब देखना है। इसलिए दोस्तों जब ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द है एडजेक्टिव, तब दोस्तों ये गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसके स्थान पर कौन सा शब्द आएगा दोस्तों? इसके स्थान पर दोस्तों कौन सा शब्द आएगा? इसके स्थान पर दोस्तों करेक्टली का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लेंगे। इसके स्थान पर दोस्तों करेक्टली का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? क्योंकि करेक्टली एक एडवर्ब है और दोस्तों करेक्ट क्या है? यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। हमारा आंसर दोस्तों सी के साथ जाएगा, क्योंकि सी में त्रुटि है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। इसमें दिया है दोस्तों कुणाल्स फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली एट नाइट। दोस्तों यहाँ एट नाइट की बात की गई है। यहाँ एक समय दर्शाया गया है। कुणाल्स फादर एडवाइज्ड हिम, कुणाल्स का जो पिता होता है दोस्तों उसको एक सलाह देता है नॉट टू बी राइड द मोटरसाइकिल। तो दोस्तों मोटरसाइकिल मत चलाओ। ठीक है, लेटली एट नाइट, रात के समय तक आप मोटरसाइकिल मत चलाओ। लेटली का प्रयोग किया गया दोस्तों, जबकि दोस्तों लेटली के स्थान पर यहाँ पर लेट का प्रयोग किया जाएगा। क्या है दोस्तों? लेट के स्थान पर दोस्तों लेटली के स्थान पर लेट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों लेटली का अर्थ होता है हाल ही में। लेटली का अर्थ होता है दोस्तों हाल ही में। क्या होता है दोस्तों? लेटली का अर्थ होता है दोस्तों हाल ही में। लेटली का अर्थ होता है दोस्तों हाल ही में। लेकिन दोस्तों लेट का अर्थ होता है निश्चित समय के बाद। दोस्तों लेट का समय क्या होता है दोस्तों? लेट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? निश्चित समय के बाद। क्या होता है दोस्तों? निश्चित समय के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर लेटली के स्थान पर लेट का प्रयोग किया जाएगा।
मैं समझता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हार्डली ही लेफ्ट द ऑफिस। दोस्तों हार्डली ही लेफ्ट द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली टू मेक हिम कम्प्लीटली वेट। दोस्तों आपको बताना है, मैंने दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। दोस्तों यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में हार्डली, यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में हार्डली या दोस्तों सेल्डम, आप समझ रहे हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें, या दोस्तों सेल्डम, नेवर, इस तरह के शब्द दिए रहते हैं दोस्तों, या दोस्तों नो सूनर की बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो दोस्तों वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि प्रश्न में दिया है दोस्तों, हार्डली ही लेफ्ट द ऑफिस। दोस्तों आपको सही करना है प्रश्न, इन्वर्टेड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, सब्जेक्ट के पहले दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? सब्जेक्ट से पहले दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ये ज़रूर देखना होता है कि वाक्य कौन से टेंस में बना हुआ है, कौन से काल में बना हुआ है। दोस्तों जैसे दिया, हार्डली ही लेफ्ट द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली। दोस्तों पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है दोस्तों, इसलिए दोस्तों यहाँ हार्डली हैड ही लेफ्ट की बात की गई है। दोस्तों क्या है दोस्तों? हैड ही लेफ्ट, ये दोस्तों सही इसका फॉर्म होगा लेफ्ट। ठीक है, हैड ही लेफ्ट की बात की गई, ये इसका सही फॉर्म होगा दोस्तों। हैड का प्रयोग किया जाएगा, हैड ही लेफ्ट। क्या है दोस्तों? हैड ही लेफ्ट की बात की गई है, इसका सही जो सेंटेंस होगा दोस्तों, हैड ही लेफ्ट की बात की गई। क्योंकि दोस्तों यदि हार्डली हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया या नो सूनर हो गया दोस्तों, वाक्य के प्रारंभ में दिया गया हो, तब दोस्तों वर्ब का इन्वर्टेड फॉर्म किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। दोस्तों इस सीरीज़ में दोस्तों 30 क्वेश्चंस को लिया गया है, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि दोस्तों आपको एक एक प्रश्न और दोस्तों उसमें जो दोस्तों एडवर्ब्स का प्रयोग किया गया है वो सब समझ में आए। ठीक है, ही वॉक्ड क्विक सो डैट ही वुड नॉट बी लेट। दोस्तों आपको बताना है प्रश्न में दोस्तों कौन से पार्ट में 30 दी गई है। दोस्तों मैंने बताया दोस्तों, यहाँ जो दोस्तों मैंने बताया दोस्तों कि वर्ब एडवर्ब्स के सारे जो रूल्स हैं उस पर आधारित ये प्रैक्टिस सीरीज है दोस्तों, जिसमें दोस्तों सारे रूल्स को शामिल किया गया है। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सीरीज लेने का मेरा उद्देश्य ये है दोस्तों, ताकि दोस्तों आपको जो एडवर्ब्स से संबंधित रूल्स हैं वो सब समझ में आए, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों जो दिया है वॉक्ड, वॉक्ड क्या है दोस्तों? एक वर्ब है। क्या है दोस्तों? एक वर्ब है। ठीक है, क्विक उसकी क्या बता रहा है दोस्तों? विशेषता बता रहा है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है यहाँ एडवर्ब होना चाहिए, क्योंकि वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ दोस्तों एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, जो दोस्तों गलत है। यहाँ दोस्तों एडवर्ब बनाने के लिए इसको दोस्तों एडवर्ब बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? इसको दोस्तों क्विकली एल वाई का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्विकली कर देंगे, ताकि दोस्तों ये एडवर्ब का रूप हो जाए। यहाँ दोस्तों क्विकली कर देंगे, क्योंकि दोस्तों क्विक के स्थान पर क्विकली का प्रयोग होगा। वॉक्ड एक वर्ब है जिसकी विशेषता एडवर्ब बताएगा, ना कि एडजेक्टिव। ठीक है, मैं समझता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। इवन थॉट ही फाउंड द सब्जेक्ट रेदर इंटरेस्टिंग, रघु कुड नॉट मैनेजर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। दोस्तों आपको बताना है, आपको सही आंसर पर टिक करना है।
इवन थॉट ही फाउंड, सॉरी दोस्तों, यहाँ इवन थॉट नहीं है दोस्तों, यहाँ इवन दो की बात की गई है। ही फाउंड द सब्जेक्ट रेदर इंटरेस्टिंग, रघु कुड नॉट मैनेजर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, नो एरर। दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रैदर का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले क्या है दोस्तों, रैदर का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले दुर्गुण बताने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, दुर्गुण बताने के लिए किया जाता है। जबकि दोस्तों फेयरली का प्रयोग, फेयरली का प्रयोग फेयरली का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले दोस्तों, फेयरली का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले सद्गुण बताने के लिए किया जाता है। किसके लिए दोस्तों, सद्गुण। अब आप देख लीजिए दोस्तों क्या सही है क्या गलत है। जैसे दिया है दोस्तों, इवन दो ही फाउंड द सब्जेक्ट रेदर इंटरेस्टिंग, रघु कुड नॉट मैनेजर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। दोस्तों आपको सही आंसर करना है। यहाँ दोस्तों दिया है रेदर के स्थान पर दोस्तों फेयरली का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, फेयरली का। क्योंकि दोस्तों फेयरली का प्रयोग दोस्तों एडजेक्टिव से पहले सद्गुण बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, फेयरली का प्रयोग दोस्तों एडजेक्टिव से पहले सद्गुण बताने के लिए किया जाता है। और दोस्तों यहाँ जो इंटरेस्टिंग दिया है वह दोस्तों एडजेक्टिव का रूप है, और दोस्तों इससे पहले दोस्तों सद्गुण बताने के लिए फेयरली का प्रयोग किया जाएगा। मैं समझता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नो सूनर, मैंने दोस्तों आपको बताया यदि दोस्तों किसी वाक्य में हार्ड दिया गया हो, हार्डली दिया गया हो, सेल्डम दिया गया हो, नेवर दिया गया हो, या दोस्तों नो सूनर दिया गया हो, तब दोस्तों जो वाक्य में वर्ब होती है उसको दोस्तों इन्वर्टेड फॉर्म में बनाया जाता है। किसके फॉर्म में, यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में नो सूनर दिया गया हो, हार्ड या हार्डली दिया गया हो, सेल्डम दिया गया हो, नेवर दिया गया हो, तब दोस्तों वर्ब को क्या करते हैं दोस्तों, इन्वर्टेड फॉर्म में बनाते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए दोस्तों, ही सूनर, यहाँ दोस्तों प्रयोग किया गया है ही सूनर का। ही सूनर द वेल रैंग देन देयर वाज अ स्क्रैम्बल फॉर गेटिंग आउट ऑफ द थिएटर, नो एरर। यहाँ दोस्तों दिया है द बेल रैंग, दोस्तों क्या दिया है, द वेल रैंग स्थान पर दोस्तों क्या आएगा दोस्तों, डिड द वेल रैंग। ठीक है, डिड द बेल रैंग क्या होगा दोस्तों, यहाँ दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ दोस्तों रिंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सेंटेंस को हमें देखना होता है, नो सूनर द बेल रैंग देन देयर वाज अ स्क्रैम्बल फॉर, दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिया गया है। बेल रैंग का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, बेल रिंग का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से दोस्तों देख लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेंगे। वी कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियर एज द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट। आपको दोस्तों बताना है दोस्तों, यहाँ वर्ब दिया है सी। ठीक है, सी को दोस्तों मॉडिफाई क्या कर रहा है, क्लियर। क्या कर रहा है दोस्तों, क्लियर। और क्लियरली दोस्तों, क्लियर क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों, एक एडजेक्टिव है। लेकिन दोस्तों एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ना कि वर्ब की। वर्ब की विशेषता बताने के लिए दोस्तों हमें इसे एडवर्ब में लाना होगा। एडवर्ब क्या होगा दोस्तों, एडवर्ब क्या होगा इसका,
क्लियरली। क्या होगा दोस्तों? क्लियरली। तो दोस्तों क्लियर के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पर? क्लियरली। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। आई एडवाइज माई सन टू एंगेज टू कुलीज इंस्टीड ऑफ वन बिकॉज द लगेज वाज टू मच हैवी फॉर अ सिंगल कुली। आपको बताना दोस्तों किसका प्रयोग होगा दोस्तों? दोस्तों यहाँ दिया गया है टू मच। दोस्तों टू मच का प्रयोग दोस्तों हमने पढ़ा था। टू मच का प्रयोग दोस्तों हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। टू मच का प्रयोग दोस्तों किसके साथ होता है दोस्तों? नाउन के साथ। किसके साथ होता है दोस्तों? नाउन के साथ। और दोस्तों मस्ट टू का प्रयोग किसके साथ होता है दोस्तों? मस्ट टू का प्रयोग होता है दोस्तों, आप देख लेंगे, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब के साथ। किसके साथ दोस्तों? एडवर्ब के साथ। एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब के साथ होता है, इसलिए दोस्तों टू मच के स्थान पर दोस्तों मस्ट टू का प्रयोग होगा। मस्ट टू का, क्योंकि दोस्तों मस्ट टू का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ होता है। और दोस्तों यहाँ पर दिया है हैवी, जो कि दोस्तों एक क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। ही रैन सो फास्टली डैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स। आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ दोस्तों जो फास्टली दिया है ये कोई शब्द ही नहीं होता है, जबकि दोस्तों फास्ट का प्रयोग एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब दोनों के साथ किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? फास्ट का प्रयोग एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब दोनों के साथ किया जाता है, इसलिए दोस्तों फास्टली कोई शब्द ही नहीं होता है, इसलिए दोस्तों फास्टली के स्थान पर यहाँ फास्ट का प्रयोग होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और दोस्तों आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे। और दोस्तों आप मान लीजिए दोस्तों इसी के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दिया है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। ऑल्दो ही इज यूजली रूड विद एवरीवन, ही बिहेव्ड नाइस विद ऑल ऑफ अस टुडे। दोस्तों आपको बताना है ऑल्दो ही इज यूजली रूड, आपको बताना है दोस्तों यहाँ दिया है नाइस का प्रयोग किया गया है, जो कि दोस्तों एक एडजेक्टिव है। दोस्तों जब एडजेक्टिव दिया है दोस्तों हमें देखना है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है क्या ये। ही बिहेव्ड नाइस, ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें देखना क्या है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। यदि नहीं बता रहा है तो हमें देखना है कि ये वर्ब एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तब दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा कि हम जो सही शब्द है यहाँ पर कौन सा प्रयोग किया जाएगा। जबकि दोस्तों यहाँ दिया है यहाँ दोस्तों नाइस दिया है, तो नाइस की जगह पर दोस्तों नाइसली का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों एडवर्ब किसी वर्ब एडजेक्टिव या दोस्तों अदर एडवर्ब की विशेषता बताता है। और दोस्तों नाइस से पहले दिया है बिहेव्ड मतलब एक वर्ब दिया है, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा दोस्तों? नाइसली। ठीक है, नाइस के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाएगा? नाइसली। ठीक है, ये आपको समझना है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द टैक्सी ड्राइवर हु सैड कम टू रिसीव अस एट द एयरपोर्ट वाज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच। दोस्तों यहाँ फ्लुएंटली का प्रयोग किया गया है। दोस्तों हमने पढ़ा था एडवर्ब
ऑफ मैनर। मैनर का प्रयोग या तो वाक्य के अंत में किया जाता है दोस्तों, या दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि दोस्तों फ्लुएंटली यहाँ पर दिया है, फ्लुएंटली जो दिया है दोस्तों एडवर्ब्स ऑफ मैनर की बात की गई है। और दोस्तों ये जो दिया है दोस्तों, इसका प्रयोग दोस्तों वाक्य में किया जाता है, या तो वाक्य के अंत में किया जाता है या दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। इसलिए दोस्तों इसका प्रयोग जो होगा दोस्तों, इसका प्रयोग दोस्तों होगा फ्रेंच के बाद होगा। किसके बाद होगा दोस्तों? इसका प्रयोग दोस्तों फ्रेंच के बाद होगा। ये इसका सही आंसर होगा। इसको समझ लेंगे दोस्तों, इसका प्रयोग क्या होगा दोस्तों? इसके बाद होगा। ठीक है, इसका प्रयोग दोस्तों इसके बाद होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों एडवर्ब्स ऑफ मैनर का प्रयोग या तो वाक्य के अंत में होता है या दोस्तों किसी ऑब्जेक्ट के बाद होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। शी वॉज सो इमोशनल स्टेबल डैट शी नॉट मूव्ड बाय देयर डिसीजन टू सस्पेंड हर। दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। यहाँ दोस्तों मैं सीधा आपको आंसर की तरफ ले चलता हूँ। इमोशनल के स्थान पर दोस्तों, इमोशनल के स्थान पर दोस्तों इमोशनली का प्रयोग किया जाएगा। इमोशनली का प्रयोग किया जाएगा। क्या है दोस्तों? इमोशनली का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इमोशनल एक एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों? इमोशनल एक एडजेक्टिव है, और दोस्तों स्टेबल भी एक एडजेक्टिव है जिसकी विशेषता एडवर्ब बता सकता है, ना कि एडजेक्टिव। दोस्तों जिसकी विशेषता कौन बता सकता है? एडजेक्टिव बता सकता है, ना कि एडजेक्टिव। दोस्तों इमोशनल क्या है? एक एडजेक्टिव है। और स्टेबल क्या है दोस्तों? स्टेबल भी क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। वी आर कॉन्फिडेंट एनफ टू अर्न आवर लाइवलीहुड बाय टोलिंग हार्डली। दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। यहाँ दोस्तों हार्डली के स्थान पर हार्ड का प्रयोग होगा। क्या है दोस्तों? हार्ड का प्रयोग होगा। हार्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों हार्डली का प्रयोग नहीं के बराबर के रूप में किया जाता है, जबकि हार्ड का प्रयोग कठिन के रूप में किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। द ऑब्जर्वर्स फील दैट द स्ट्रॉन्गर टीम हैज़ टू फेस डिफीट बिकॉज द प्लेयर्स डोंट प्ले होल हार्टेड नो एरर। दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। दोस्तों हार्टेड की बात की जा रही है यहाँ। यहाँ दोस्तों प्ले एक वर्ब है, और दोस्तों प्ले की विशेषता कौन बता रहा है? हार्टेड बता रहा है। ठीक है, जबकि दोस्तों हार्टेड क्या है? हार्टेड क्या है दोस्तों? एक एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों? एक एडजेक्टिव है। लेकिन दोस्तों किसी वर्ब या एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब की विशेषता कौन बताता है दोस्तों? एडवर्ब बताता है। और दोस्तों इसका जो हो जाएगा हार्टेडली हो जाएगा दोस्तों एडवर्ब। इसलिए दोस्तों हार्टेड के स्थान पर हार्टेडली आएगा। मैं समझता हूँ दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं, जो कि दोस्तों रूल्स पर आधारित हैं, जिसको दोस्तों हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से अच्छे से समझा था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। यू सीम टू बी एनफ रिच टू बाय एनीथिंग यू लाइक। दोस्तों आपको बताना है, यू सीम टू बी एनफ रिच टू बाय एनीथिंग यू लाइक। आपको बताना है दोस्तों मैंने आपको बताया इनफ जो होता है दोस्तों उस शब्द के ठीक बाद में आता है जिसकी वह विशेषता बताता है। ठीक है, इनफ का प्रयोग दोस्तों उस शब्द के ठीक बाद किया जाता है जिसकी वह विशेषता बताता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ इनफ रिच के स्थान पर दोस्तों रिच, यहाँ दोस्तों इनफ रिच के स्थान पर दोस्तों रिच
इनफ, रिच इनफ का प्रयोग किया जाएगा। क्या दोस्तों, इनफ रिच के स्थान पर दोस्तों रिच इनफ का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इनफ का प्रयोग ठीक उस शब्द के बाद किया जाता है जिसकी वह विशेषता बताता है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे। आफ्टर केयरफुल एग्जामिनिंग, दोस्तों केयरफुल एग्जामिनिंग, ठीक है, द मेडिसिन्स इंस्टॉल्ड इन द लेबोरेटरी ही रोट a detailed report and submitted it to the higher authorities। ठीक है, आपको बताना दोस्तों ट्वेंटी वन देख लेंगे ना दोस्तों। यहाँ जो विशेषता बताई जा रही है एग्जामिनिंग की बताई जा रही है, और दोस्तों एग्जामिनिंग की विशेषता दोस्तों केयरफुल यहाँ प्रदर्शित कर रहा है, जबकि दोस्तों केयरफुल जो है यहाँ पर एक क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। जबकि दोस्तों हमें दोस्तों एग्जामिनिंग की विशेषता बतानी है, और दोस्तों किसी भी वर्ब या दोस्तों एडजेक्टिव या दोस्तों अदर एडवर्ब की विशेषता दोस्तों एडवर्ब ही बता सकता है। यहाँ दोस्तों केयरफुल का एडवर्ब होगा, केयरफुल का एडवर्ब होगा दोस्तों केयरफुली। ठीक है, केयरफुल के स्थान पर दोस्तों केयरफुली का प्रयोग किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आई हैड बीन टू कोल्ड द होल मंथ एंड वी प्रेफर्ड स्टेइंग इन द प्लान्स। दोस्तों आपको बताना है 22 देख लेंगे। दोस्तों मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, यदि दोस्तों कोई वाक्य टू खाली स्थान टू के फॉर्म में दिया है, तब दोस्तों उसमें क्या है दोस्तों, टू का प्रयोग किया जाएगा। क्या है दोस्तों, यदि दोस्तों कोई वाक्य दोस्तों टू या खाली स्थान टू के फॉर्म में दिया गया है, तब दोस्तों किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, टू का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि टू के फॉर्म में नहीं दिया है, तब दोस्तों सीधा हम वेरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जबकि दोस्तों देख लेंगे, आई हैड बीन टू कोल्ड द होल मंथ एंड वी प्रेफर्ड स्टेइंग इन द प्लान्स। दोस्तों ये टू खाली स्थान टू के फॉर्म में नहीं दिया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर टू के स्थान पर दोस्तों वेरी का ही प्रयोग किया जाएगा। आंसर ए की तरफ जाएंगे क्योंकि ए में त्रुटि है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। आई मीट हिम ऑफन नियर द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। आपको बताना है दोस्तों, आई मीट हिम ऑफन। दोस्तों हमने पढ़ा था दोस्तों ऑफन हो गया, हमने पढ़ा था दोस्तों ऑफन हो गया, ऑलवेज हो गया, या दोस्तों सेल्डम हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सेल्डम हो गया, या दोस्तों नेवर हो गया। ठीक है, इस तरह के शब्द यदि वाक्य आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरह के शब्द यदि आदि का प्रयोग मुख्य वर्ब के रूप में पहले होता है दोस्तों, मुख्य वर्ब के रूप में पहले होता है, क्योंकि दोस्तों ऑफन का प्रयोग यहाँ गलत है। ऑफन का प्रयोग मीट के पहले होगा दोस्तों। इस तरह के शब्दों का प्रयोग दोस्तों मुख्य वर्ब के पहले होता है। क्या है दोस्तों, इस तरह के शब्दों का प्रयोग दोस्तों मुख्य वर्ब जो होता है या मेन वर्ब जो होता है या दोस्तों जो एक्शन वर्ब होता है उसके पहले होता है। जैसे दोस्तों यहाँ दिया है आई, तो आई के बाद दोस्तों मीट दिया है। मीट क्या है दोस्तों, यहाँ पर मेन वर्ब है। मीट से पहले दोस्तों ऑफन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों मीट का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे। वन शुड फेस द मिस फॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ मेनली। दोस्तों आपको बताना है वन शुड फेस द मिस फॉर्च्यून ऑफ लाइफ मेनली। आपको बताना दोस्तों, सही आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, यहाँ मेनली के स्थान पर दोस्तों मैं बता दूँ आपको, मेनली के स्थान पर दोस्तों किसका प्रयोग किया जाएगा? मेनफुल्ली का। क्योंकि दोस्तों मेनली एक एडजेक्टिव है, जबकि मेनफुली एक एडवर्ब है। ठीक है, इसको देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नो सूनर। फिर वही क्वेश्चन है दोस्तों, नो सूनर यदि किसी वाक्य प्रारंभ में दिया जाता है तब दोस्तों वाक्य की जो वर्ब होती है उसको दोस्तों इन्वर्टेड फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, ही हैड अराइव्ड। आपको देखना है दोस्तों, ही हैड अराइव्ड। 25 देख लेंगे दोस्तों। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब ये होता है दोस्तों, कोई भी सहायक क्रिया होती है दोस्तों, सब्जेक्ट से पहले उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ दिया ही हैड, लेकिन दोस्तों ही क्या है यहाँ पर? ही क्या है दोस्तों? यहाँ सब्जेक्ट है और हैड क्या है? एक सहायक क्रिया है। इसलिए दोस्तों हैड का प्रयोग इस तरह से होगा, हैड ही अराइव्ड। कैसे होगा दोस्तों? हैड ही अराइव्ड। ठीक है, ना कि दोस्तों ही हैड का प्रयोग किया गया है, इस तरह से होगा। इसको दोस्तों इंटरचेंज कर देंगे तब दोस्तों सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दो हिज एक्शंस वर सेवियर क्रिटिसाइज ही डिड नॉट लॉस हिज टेम्पर नो एरर। दोस्तों क्रिटिसाइज करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्रिटिसाइज को दोस्तों मॉडिफाई क्या कर रहा है दोस्तों? सेवियर। ठीक है, क्या कर रहा है दोस्तों? सेवियर कर रहा है। इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, सेवियर के स्थान पर दोस्तों सेवियरली का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों क्रिटिसाइज एक वर्ब है जिसकी विशेषता एडवर्ब बताएगा, ना कि एडजेक्टिव। क्रिटिसाइज क्या है दोस्तों? यहाँ पर एक वर्ब है। ठीक है, इसकी विशेषता दोस्तों सेवियर बताएगा, जो कि दोस्तों एक एडवर्ब है। एडजेक्टिव जबकि दे रखा है दोस्तों, सेवियर का जो एडवर्ब होता है दोस्तों सेवियरली होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेंगे। इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्डली ही रिलीज्ड दैट ही हैड नॉट अर्न्ड एनीथिंग सबस्टेंशियल। आपको बताना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेंगे। इन स्पाइट दोस्तों आपको बताना है, इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्डली ही रिलीज्ड दैट ही हैड नॉट अर्न्ड एनीथिंग सबस्टेंशियल। आपको बताना दोस्तों, यहाँ दोस्तों आंसर की तरफ बढ़ेंगे। हार्डली के स्थान पर दोस्तों हार्ड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? तो हार्ड का प्रयोग होगा। क्योंकि दोस्तों हार्ड का प्रयोग इसलिए होगा, हार्डली के स्थान पर हार्ड का प्रयोग होगा क्योंकि हार्डली का अर्थ होता है नहीं के बराबर, जबकि हार्ड का अर्थ होता है कठिन के बराबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके 4 पार्ट दिए हैं। जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको ये देखना है दोस्तों कि कौन से पार्ट में त्रुटि है। ठीक है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको आपको समझना है। ही इज़ ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, सो व्हेन गिवन अ चांस ही कैन लीड द कंपनी टू इट्स गोल। आपको बताना दोस्तों, ही इज़ ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट। दोस्तों मैंने पहले ही बताया दोस्तों आपको कि दोस्तों क्वाइट से पहले किसी एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? क्वाइट से पहले कोई एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ ऑलमोस्ट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्वाइट से पहले किसी एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ ऑलमोस्ट का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। इसलिए दोस्तों सेंटेंस के पार्ट ए में त्रुटि है, हमारा आंसर भी ए के साथ जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा आंसर भी दोस्तों ए के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेंगे।
being much contented with the sincerity that the state needed sincere men like them, no error। दोस्तों आपको बताना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में त्रुटि है, इसमें आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेंगे। दोस्तों आपको पता है कि टायर्ड, डिजेक्टेड या दोस्तों कंटेंटेड, या दोस्तों हम कह सकते हैं कंटेंटेड, डिलाइटेड, ठीक है दोस्तों, डिलाइटेड, ये वह शब्द है दोस्तों जिनके साथ वेरी का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? टायर्ड हो गया, डिजेक्टेड हो गया, कंटेंटेड हो गया, डिलाइटेड हो गया, ये वह शब्द हैं दोस्तों इनके साथ हमेशा वेरी का प्रयोग किया जाता है। जबकि दोस्तों यहाँ दिया है मच कंटेंटेड, जबकि दोस्तों कंटेंटेड यहाँ दिया है, मैंने बताया दोस्तों इसके साथ वेरी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ वेरी का प्रयोग होगा। हमारा आंसर दोस्तों ए के साथ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ए में त्रुटि है, इसलिए दोस्तों आंसर हमारा ए के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे, और आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज की प्रैक्टिस सेट का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। द कैप्टन केम प्रेजेंटली, व्हाट आई कैंट से वेयर ही हैज़ स्लीप्ड आउट अननोटिस्ड, नो एरर। दोस्तों आपको बताना है, सही आंसर बताना है दोस्तों। दोस्तों जो प्रेजेंटली यहाँ दिया है शब्द, प्रेजेंटली जो शब्द दिया है दोस्तों, प्रेजेंटली जो शब्द दिया है दोस्तों, इसका प्रयोग दोस्तों प्रेजेंटली का प्रयोग दोस्तों फ्यूचर एक्शन के साथ किया जाता है। किसके साथ दोस्तों? किसके साथ दोस्तों? फ्यूचर एक्शंस के साथ किया जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ जो दिया है, यहाँ प्रेजेंट में दिया है सेंटेंस, किस में दिया है दोस्तों? प्रेजेंट में दिया है। प्रेजेंटली का प्रयोग दोस्तों फ्यूचर एक्शन के साथ किया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ जो दिया है, जो पहला सेंटेंस दिया है, यहाँ दोस्तों दिया है पास्ट में दिया है, क्योंकि दोस्तों सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है, इसलिए दोस्तों पास्ट में दिया है। और दोस्तों बट आई कैंट से वेयर ही हैज़, और दोस्तों सेकंड जो सेंटेंस दिया है वह दोस्तों प्रेजेंट में दिया है, इसलिए दोस्तों फ्यूचर एक्शन के साथ किया जाता है। दोस्तों फ्यूचर एक्शन के साथ प्रेजेंटली का प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोस्तों प्रेजेंटली के स्थान पर यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली का प्रयोग किया जाएगा। किसका दोस्तों? रिसेंटली का प्रयोग किया जाएगा। आंसर हमारा ए के साथ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ए में त्रुटि है, इसलिए दोस्तों आंसर हमारा ए के साथ जाएगा। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें। यदि दोस्तों आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपलोडेड वीडियो का नोटिस समय समय पर मिलता रहे। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।